हेलो फ्रेंड, मैं सोनी आज लेके आई हूँ गुस्सा आए तो क्या करें। तो देखिए, ये गुस्सा एक तरह की कॉमन फीलिंग है, ये सभी को आती है। जैसे हम उदास होते हैं, दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, उसी तरह गुस्सा भी है तो सभी को आती है। ऐसा नहीं कि ये होता है किसी को ज़्यादा आती है, कि कोई अपने गुस्सा पे कंट्रोल कर सकता है, कोई नहीं कर सकता, किसी को ज़्यादा आती है, किसी को कम आती है। तो सभी को है ये फीलिंग, ऐसा नहीं कि किसी को नहीं है, सभी को ये फीलिंग होती है। पर हम अपने गुस्से पे कंट्रोल कैसे करें? तो आइए आज मैं आपको बताती हूँ कि हमें किस-किस पे गुस्सा आती है, किन वजह से गुस्सा हमें ज़्यादा आती है। तो टिप्स नंबर 1 ये है कि जो बहुत सी जैसे लेडीज़ होती हैं, उन्हें ये इन चीज़ों पे गुस्सा आती है कि उन्हें खुद पे गुस्सा आती है, कि वो ये करती हैं कि जैसे वो कोई काम वो करती हैं, वो काम अच्छा करती हैं पर सामने वाले को अच्छा नहीं लगता है, वो दूसरों को खुश करने के लिए वो काम करती हैं, पर जो सामने वाला इंसान है उसे नहीं अच्छा लगता है, तो उनको जब उन्हें सामने वाले इंसान को नहीं अच्छा लगता है, तो वो जैसे कोई रिस्पॉन्स नहीं देता है, तो वो जो लेडी है उसने जो वो काम किया है सामने वाले इंसान के लिए, तो उसे खुद पे गुस्सा आता है कि मैंने किया ही क्यों ऐसा? मैंने क्यों किया? तो इसलिए बहुत सी लेडी तो खुद पे ही गुस्सा किया करती हैं ज़्यादातर। तो हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, हमें खुश रहना है। जो हमें जो लगे कि हाँ, ये हमारे लिए सही है, ये करना चाहिए, तो हमें वो करना चाहिए। या सामने वाले को अच्छा लगे तो ठीक, नहीं अच्छा लगे तो ठीक। हमें ये करना है जो हम अपने हिसाब से सोचें, जो सही है, हमारा फ़र्ज़ है, हमें करना है, वो करना है। सामने वाले को अच्छा लगे तो ठीक है, नहीं अच्छा लगे फिर भी ठीक है, क्योंकि हमने तो किया, हमारा जो फ़र्ज़ था हमने तो पूरा किया। फिर जब ये होता है तो हमें खुद पे बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करना है। अगला पॉइंट ये है कि हम क्या करते हैं कि हम किसी पर भी गुस्सा हुए तो हम बच्चों पे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं। जैसे घर में जॉइंट फैमिली है, उसमें सास ने कुछ बोला, ननद ने कुछ बोला, या फिर जेठानी से कुछ हो गई बातचीत, तो ये होता है कि हम उनसे तो कुछ कह नहीं सकते, उनसे तो बोल नहीं सकते, तो इसलिए हम अपने बच्चों पर उसकी रौब, अपनी उसकी गुस्सा हम अपने बच्चों पे उतारते हैं। ऐसा करते हैं कि हम उनसे बहुत ज़्यादा गुस्से में बोलते हैं, या फिर जब हम बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होते हैं तो हम कई बार हम अपने बच्चों पर हाथ भी उठा देते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए कि हम गुस्सा दूसरे पे निकाल दूसरे पे रहें, तो हमें गुस्सा बिल्कुल भी नहीं है करनी चाहिए। जब जॉइंट फैमिली है तो बातें तो होती ही रहेंगी, कहीं आपकी होंगी, कहीं दूसरों की होंगी, तो इसीलिए हमें इन बातों पर गुस्सा बिल्कुल भी नहीं करना है, और ना ही हमें अपने बच्चों पर इसकी गुस्सा उतारनी है। अगला पॉइंट ये है कि पति पे बहुत गुस्सा आता है, तो इसमें ये होता है कि जो हस्बैंड वाइफ होते हैं उनमें लड़ाई भी बहुत होती है, गुस्सा भी बहुत होता है और प्यार भी बहुत होता है। तो इसीलिए हमें ये करना है कि हमारे जो जब हमें गुस्सा आए, जैसे कि आपके हस्बैंड जो हैं, आपने कोई काम बोला, उन्होंने नहीं किया, तो आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गई। फिर आपको ये सोचना है कि हो सकता है कि किसी वजह से नहीं किया हो, और जो आपने पहले बोला था वो तो काम उन्होंने किया, वो तो बहुत अच्छे से किया, तो आपको उनके पास्ट के बारे में भी सोचना चाहिए कि आपके लिए उन्होंने इतना-इतना किया, फिर आज नहीं किया तो कोई बात नहीं। तो हमें बहुत ज़्यादा गुस्सा नहीं करना, हमें समझना, सिचुएशन को समझना है कि किस वजह से सामने वाले आपकी बात नहीं मान रहा है, क्या कारण है, तो हमें उसको समझना है। अगला पॉइंट ये है कि बहुत सी लेडीज़ों को सास-ससुर पे जैसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, तो बहुत सी लेडीज़ ये बोलती हैं कि जो मेरे सास-ससुर हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, वो कोई बात हो तो भी, ना हो तो भी वो बहुत ज़्यादा गुस्सा किया करते हैं। तो बहुत ज़्यादा ताने मारते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा बातें बनाते हैं, बहुत ही ज़्यादा मुझे परेशान करती है, तो इसलिए इसकी वजह से भी गुस्सा आता है। तो ये सबके घर पर थोड़े बहुत चलता रहता है, तो इसमें ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए, इसकी वजह से ज़्यादा गुस्सा नहीं लेनी चाहिए, स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। अगला पॉइंट ये है कि हमें क्या है, हमें मेड सर्वेंट जो होती है, उस पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो इसलिए आता है क्योंकि उसको मैंने 10 बजे बुलाया, तो वो 10 बजे ना आकर 11 बजे आती है, तो इसलिए हमें बहुत ज़्यादा उस पे गुस्सा आता है, तो हम सोचते हैं क्या करें? तो अगर आपके पास ऑप्शन है,
आप दूसरी मैट रख सकते हैं तो आप उसे निकाल दीजिए, अगर नहीं रख सकते हैं तो फिर आप उसे एडजस्ट करिए। आपने उसे 10 बजे का टाइम दिया है, जब वो 11 बजे आती है तो आपको ये अपने दिमाग में फ़ीड कर लेना है कि नहीं, हमने उसे 11 बजे का टाइम दिया है, वो 11 बजे आ जाएगी, तो उसमें आपको कम दिक्कत होगी। अगर आप सोच के बैठे हैं मैंने 10 बजे बुलाया था, अभी नहीं आई, अभी नहीं आई, अभी नहीं आई, तो इस तरह से आपको ज़्यादा गुस्सा आएगी। तो इसीलिए आपको ज़्यादा गुस्सा नहीं करनी है, आपको सिचुएशन को हैंडल करना है। अगर वो हम उसे निकाल सकते हैं तो ठीक है, हम निकाल के दूसरी रख लेंगे। अगर हम कहीं दूसरी मिली नहीं, हमने उसे भी निकाल दिया तो क्या होगा, तो सारी जो घर का काम-काज होगा सिर्फ़ आपको करना होगा। तो इसलिए हमें गुस्सा बिल्कुल भी नहीं करना है, गुस्सा अच्छी नहीं चीज़ होती है, इससे बहुत ज़्यादा परेशानियाँ होती हैं। तो ये थी कुछ वजह कि इन वजह से हमें गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है।